किसी गांव में एक बूढ़ा अपने नौजवान बेटे के साथ रहता था। पुराना सा एक मकान था। एक कमरे में बाप बेटा रहते, दूसरे कमरे में एक घोड़ा रहता था। ये घोड़ा शानदार और निहायत आला नस्ल का था। बहुत पहले बूढ़े किसान को एक घोड़े का बच्चा मिला। इसने बाप की तरह पाला। बड़ा होकर इस घोड़े की खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग इसे देखने आते। गांव के रईस ने इसे देखा तो पहली नज़र में फ़िदा हो गया। इसने बूढ़े आदमी को बुलाकर मुंह मांगी कीमत की भी पेशकश की। किसान ने माजरत करते हुए कहा कि वो मेरा बेटा है, अपनी औलाद को कोई फ़रोख्त नहीं करता। और भी लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। गांव के कुछ समझदार लोगों ने बूढ़े को समझाया कि तुम गरीब आदमी हो, ऐसे आलीशान घोड़े को कितनी देर तक संभाल कर रख लोगे। बेहतर है कि इसे बेच डालो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घोड़ा चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वो बूढ़ा सिर्फ मुस्कुरा देता और बस बात ख़त्म हो जाती। एक दिन बूढ़ा किसान और उसका बेटा हस्बे मामूल सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और घोड़ा गायब है। परेशान होकर आसपास देखा मगर कोई सुराख ना मिला। बस्ती वालों को पता चला तो वो अफसोस करने आए। जिन लोगों ने घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने उसे ताना दिया कि तुम्हें समझाया था कि घोड़ा बेच दो, इस वक्त नहीं माने। अब तुम्हारी बदकिस्मती कि बगैर कुछ लिए घोड़ा गवा बैठे। किसान ये सब बातें सुनता रहा। फिर इनसे बोला, तुम सबकी बहुत मेहरबानी, मेरे पास आए और अपनी हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है कि मेरे पास घोड़ा खड़ा था जो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ था। आज सुबह घोड़ा अपने कमरे से गायब है। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, मगर इसके बारे में अभी से कैसे तय कर लिया गया कि बदकिस्मती है। गांव वाले बड़े हैरान हुए, आपस में कहने लगे कि शायद सदमे की वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हज़ारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। सब लोग वापस चले गए। 2-3 दिन बाद अचानक वो घोड़ा वापस आ गया। अपने साथ वो जंगल से सेहतमंद आला नस्ल के 10 घोड़े भी ले आया। गांव में धूम मच गई। लोग मुबारकबाद देने लगे। इन्होंने मान लिया कि हमने इस दिन गलत बात की थी। घोड़े का चले जाना बदकिस्मती नहीं थी, असल में तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि आज पूरे 10 घोड़े तुम्हारे घर आ गए हैं। किसान ने हैरत से ये सब तबसरे सुने और फिर कहा, मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। मेरा घोड़ा वापस आ गया, दुरुस्त है कि वो 10 घोड़े लेकर आया है, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है। गांव वाले ये सुनकर वहाँ से चले गए। चंद दिन गुजर गए। किसान का बेटा इन जंगली घोड़ों को सुधारने की कोशिश में मसरूफ़ था। एक दिन एक सरकश घोड़े ने इसे ऐसी पटखनी दी कि इसकी टांग टूट गई। तबीब ने देखा और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम की हिदायत की। एक बार फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए। एक ने बूढ़े के साथ हमदर्दी की, चंद एक ने साफ गोई के साथ इतराफ़ किया कि बाबा जी आप ही ठीक थे। इन 10 घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती का इशारा था। आपका इकलौता सहारा नौजवान बेटा ज़ख्मी हो गया। पता नहीं इसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े बंदे हो, तमाम काम काज बेटा करता था, अब मुश्किल होगी। आपकी किस्मत ख़राब है कि ऐसा हो गया। बूढ़े किसान ने सुनकर ठंडी सांस ली और कहा, हर वाक़ये में खुशकिस्मती या बदकिस्मती न ढूंढ लिया करो, जो बात जितनी है उतनी ही बयान करो। मेरा बेटा गिर कर टांग तुड़वा बैठा, इस हद तक तो तुम्हारी बात दुरुस्त है, बाकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का फ़ैसला होना अभी बाकी है। कुदरत ही इसके बारे में बेहतर जानती है। 2 हफ्ते गुजरे, अचानक जंग छिड़ गई। करीबी मुल्क की फ़ौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने भर्ती का हुक्म दिया। रियासती एहलकार दूसरे देहात की तरह इस गांव में भी आए और बूढ़े किसान के ज़ख्मी बेटे के सिवा हर नौजवान को पकड़ कर ले गए। गांव वाले रोते पिटते इस बूढ़े के पास आए और कहने लगे कि हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते थे, तुम तो हम सबसे ज़्यादा सियाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था, सच पूछो तो तुम्हारी इंतहाई खुशकिस्मती थी। हम सबके बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो चलो 3-4 माह में ठीक हो जाएगा। बूढ़े किसान के पास सिवाय सर पीटने के कोई चारा नहीं था। बेचारगी से इसने कहा, अगर तुम लोग इस बात को समझ लेते तो कभी इतना परेशान नहीं होते। हम सब बहुत जल्दी किसी वाक़े पर खुशकिस्मती या बदकिस्मती का लेबल लगा देते हैं, हालांकि ये सब तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम में से किसी के पास मुकम्मल तस्वीर नहीं। एक टुकड़ा कभी तस्वीर को दुरुस्त तरीके से बयान नहीं कर सकता। हमें राय देने की बजाय इंतज़ार करना चाहिए। जो वाक़या हुआ है उसे इतना ही समझना और मानना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता।
اللہ کی آزمائش کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے لیے کیا بہتر سمجھتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کی سوچ ہی ہے جو اتنی جلدی اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی۔ دراصل ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔